80 बराबर लेना है 120 और 70 बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105, तो हमारा 5 हो जाएगा आंसर। 5 बराबर ले लेंगे 110, तो 6 बराबर हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 132, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। 120 में से 120 का 10% जो कि 12 होता है घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 108, तो 8 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम ये मानकर चले कि वस्तु का मार्क्स प्राइस 100 है और अगर हम इसको 20% के छूट पर बेचते हैं तो हमको कितना बेचना होगा, 80 में बेचना होगा। और अगर इसी वस्तु को हम 30% की छूट में बेचते हैं तो हमको कितना बेचना होगा, 70 में बेचना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इसको 20% के छूट पर बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा 20% का। तो अगर हम ये मानकर चले कि सीपी हमारा कितना है, 100 है, तो एसपी हमारा कितना होगा, 120 होगा। अब चूंकि मार्क्स प्राइस हमारा 100 था और 20% की छूट पर बेचने पर हम कितना बेच रहे थे, 80 में बेच रहे थे। लेकिन अगर हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और हम 20% का प्रॉफिट में अगर बेचना चाहते हैं कितना बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। यानी कि 80 जो है वो 120 के बराबर होगा। अब 80 को हम लोग काटते हैं 20 से तो 2 बार में कटेगा और 120 को 20 से काटते हैं तो 3 बार में कटेगा। यानी कि 2 का वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल होगा। अब 2 से हमको 70 जाना है तो 2 को गुना करना होगा 35 से, तो इधर भी हमको 3 को गुना करना होगा 35 से। तो 3 को अगर हम लोग 35 से गुना करते हैं तो 170 का वैल्यू जो है वो 105 आ जाएगा, जो कि 100 से 5 ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5%। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। यहां क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक मूल्य का 5/6, यानी कि अगर वास्तविक मूल्य हमारा 6 है, इसको हम बेच रहे कितना में, 5 में बेच रहे। अब यहाँ पर कहता है कि 6 के बजाय अगर हम लोग 5 में बेचते हैं तो हमको 10% का प्रॉफिट होता है। तो अगर हमारा सीपी 100 होगा तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होना चाहिए 10% प्रॉफिट के लिए, तो 110 होना चाहिए। यानी कि 5 का जो वैल्यू है वो 110 के बराबर है। अगर हमको किसी तरह 6 का वैल्यू मिल गया तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो 5 का वैल्यू अगर 110 है तो 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 1 का वैल्यू आ जाएगा 22। अब 22 को सिंपली 6 से गुना कर देना है, तो 22 को 6 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 132, जो कि 100 से 32 ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32%। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ये मानकर चले कि हमारा सीपी जो था वो 100 का था और हम वस्तु पर मार्क प्राइस जो लिख रहे हैं वो 20% बढ़ाकर लिख रहे हैं, यानी कि मार्क्स प्राइस जो है वो हमारा हो जाएगा 120। अब मार्क्स प्राइस पे हम लोग 10% का छूट दे रहे हैं, तो 120 का 10% जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 120 में हम 12 घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है 108। यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 108 में हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है 8% का, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।